देखिए, लेट्स स्टार्ट विद मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये वैसे हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 10। इसके बाद हम रेगुलरली क्वेश्चन सेशन करेंगे और हमारा रिवीजन चलेगा, ठीक है। एंड रिवीजन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्लास 9th में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, सॉइल, वाटर, ये जितने भी इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये पूरा चैप्टर हम वहाँ पढ़ के आए हैं। तो उसी के बिहाफ पे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं कि देखिए, टोटल कॉलीफॉर्म काउंट लेवल्स इन गंगा। तो यहाँ आपको रिवर गंगा के बारे में बताया गया है। कॉलीफॉर्म क्या है? एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। तो अब जब ह्यूमन का वेस्ट मटेरियल जाएगा रिवर में, तो बैक्टीरिया भी तो जाएगा, तो उसकी प्रेजेंस वाटर में ये बताती है कि वाटर कितना कंटामिनेटेड है डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से। तो यहाँ आपको हर जगह के हिसाब से बताया गया है, ऋषिकेश से लेके और मतलब पूरा इधर हम जा रहे हैं, पूरा पर्टिकुलर एरियाज में हमने देखा कि टोटल कॉलीफॉर्म एरिया कैसा रहा। तो आप लेवल देख सकते हो, जो रेड है वो मैक्सिमम है, ब्लू लाइन का मतलब है एनुअल मीन, और ग्रीन लाइन का मतलब है मिनिमम डिजायर्ड लेवल। तो ये मिनिमम डिजायर्ड लेवल से तो ज्यादा ही रहा ना। तो आप देख सकते हो कि इधर कानपुर में सबसे ज्यादा रेड लाइन दिखी बड़ी, ठीक है, और सबसे ज्यादा पहुंचा है ऊपर तक भोपाल बिठूर में, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कितना लेवल हमारा बैक्टीरिया का रिवर में है, किस जगह पर, वो हमने इससे शो किया है। तो एक्चुअल में हमारा मोटिव क्या है इस चैप्टर में कि पॉल्यूशन का लेवल क्या है, कितना पॉल्यूशन है, उसको एक्सप्रेस करना और ये देखना कि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमारे पास क्या है, 3R टू सेव एनवायरमेंट, जिसमें क्या आते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो रिड्यूस मतलब कम इस्तेमाल करना, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या वाटर है या कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, जब वो आपके काम नहीं आ रहा है तो उसको ज्यादा यूज नहीं करना, कम से कम इस्तेमाल करना। रिसाइकल यानी पेपर, ग्लास या मेटल आइटम्स हैं जिनको आप दोबारा से डिस्ट्रॉय करके रीयूज कर मतलब वापस बना सकते हैं उससे, जैसे पेपर है, आपकी कॉपीज, बुक्स के पीछे भी रिसाइकल का एरोज बने रहते हैं, तो वो क्या है कि दोबारा से यूज करना, रिसाइकल करके और फिर उसका रीयूज करना। तो ये हमारे 3R होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। फिर क्या है, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। तो एज वी ऑल नो, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि दे आर लिमिटेड, वो लिमिटेड है। अगर हम उन्हें मैनेज नहीं करेंगे तो वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे और हमारी आगे आने वाली जनरेशन को हो सकता है कि वो अवेलेबल भी ना हो। इसलिए हमें उन्हें मैनेज करना होता है, उनका प्रॉपर यूज करना होता है और अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज का अपने से भी ज्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी जंगल और वहाँ की जो जंगली जीव जंतु हैं उनकी जिंदगी कैसी है उसके बारे में। तो इसमें हमारा एक टॉपिक है स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, देखिए, तो वी ऑल यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हम सब दवाइयाँ, खाना, मेडिसिन यानी फूड हमारा, और किसी भी टाइप का फर्नीचर जब हम बनाते हैं तो इन सबके लिए हमें फॉरेस्ट के तो प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व रखना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी की लाइफ फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेबल है। हमारी जो पेपर मिल है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेबल है, बीड़ी बनती है जहाँ पर तेंदुली से,
ठीक है, इंडस्ट्रीज में, तो वो सभी किस पे डिपेंड करती हैं? फॉरेस्ट पर। हमारी वाइल्ड लाइफ और नेचर भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेबल है, इसलिए फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए। फॉरेस्ट से हमें फ्रूट्स, मेडिसिन और फर्नीचर और इंडस्ट्रीज हमारी सारी चलती हैं। ठीक है, सारा हमारा वाइल्ड लाइफ जो है, लॉयन, टाइगर, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो लोगों ने फॉरेस्ट को, जंगलों को बचाने के लिए भी बहुत कुछ किया है, क्योंकि फॉरेस्ट अगर जंगल कटते जाएंगे तो हमारी अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। तो उसको बचाने के लिए भी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट चले हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है इसमें? इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने 1731 में अपनी लाइफ को गवाया था, और 363 और लोग भी थे, क्योंकि वो खेजरी पेड़ जो थे खेजारी विलेज के, उनको बचाने के लिए वो लोग उनके आगे खड़े हो गए कि हमें पहले काटना, बाद में पेड़ काटना। तो उन लोगों ने अपने आप की लाइफ को लॉस्ट आउट किया था ताकि वो जंगल को बचा सके। इसलिए जो लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम में कोई भी रोल प्ले करते हैं तो उनको अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड दिया जाता है। ठीक, तो हमारे यहाँ क्या है? बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिनमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं और अपने आप को वो बचाते हैं, यानी उनका वो घर होता है। तो कुछ हमारे होते हैं नेचुरल, जो नेचर ने बनाए हैं, और जैसे अगर हम पार्क की बात करते हैं तो उनको ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, कुछ जिनसे अपनी वाइल्ड लाइफ को वहाँ पे बचा सके। बेटा देखिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने में ह्यूमंस का बहुत बड़ा रोल है और खत्म करने में भी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हिमालयन रेंज पे हम जाते हैं, तो हिमालय से चलते हुए हमारा एक प्रोग्राम है पूरा तराई आर्ट का। ठीक है, तो ये ऊपर जब हम इंडिया के मैप पे देखते हैं तो तराई आर्ट का प्रोग्राम क्या है, यानी ये पूरी ग्रीन बेल्ट है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन बेल्ट है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज उस खेत में किसी गांव में तेंदुआ आ गया या कोई भी जानवर आ जाता है और उसको मार देते हैं लोग, तो एक्चुअल में कोई भी वाइल्ड एनिमल हमारे एरिया में नहीं आया, हम उसके एरिया में गए। कैसे गए? कि हमने उनकी जो मूवमेंट एरिया था, अगर उनकी कोई एक पूरी राउंड बेल्ट बनी हुई थी, हमने उनको ब्रेक करके वहां रोड बना ली। रोड बना ली तो साइड डिसाइड उसके आसपास हमने शॉप, घर बना लिए। तो उनका जो मूवमेंट एरिया था, फ्रीली मूवेबल एरिया था, वो हमने ब्रेक कर दिया। और वो तो अपने रास्ते पे ही चल रहा है, लेकिन हम उसके रास्ते के बीच में खड़े हैं और हम कहते हैं कि वो हमारे एरिया में आ गया और हम उसको मार देते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्राइम है। ठीक है, तो इस चीज से हमें अपने जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट होनी चाहिए और उनके लिए बहुत ज्यादा हमें केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज के बिना हम लोग अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज वी ऑल नो एंड वेरी वेल अवेयर अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब। एवरीथिंग इज डिपेंडेबल ऑन ईच अदर। ठीक है, हर लाइफ फॉर्म, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उनकी लाइफ चल नहीं सकती। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं। सस्टेनेबल मैनेजमेंट यही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को बचाना, तो उसके लिए चिपको आंदोलन था। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? गढ़वाल विलेज में। ठीक है, यहाँ के लोगों ने सारे ट्रीज को हक कर लिया था कि पहले हमें काटो फिर हम पेड़ काटने देंगे, तो इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया, हक द ट्रीज मूवमेंट। ठीक है, अपने पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि लकड़ी की इंडस्ट्रीज वाले लोग पेड़ों को बहुत ही बेदर्दी से काट देते हैं अपना फायदा देखने के लिए। ठीक, अब है एग्जाम्पल ऑफ प्यूपिल पार्टिसिपेशन। इसमें सारा प्यूपिल का पार्टिसिपेशन शो किया गया है ह्यूमन बींग्स
का क्या क्या रोल रहा, कब कब क्या रोल रहा, ठीक है, अपने यहाँ के पेड़ों को बचाने के लिए। फिर है वाटर फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल यानी पानी सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए एक ही पानी है। अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे यहाँ कास्टिज्म है, तो वाटर तो कास्टिज्म नहीं देखता, पानी सबके लिए नदी में से, नहरों में से एक जैसा आ रहा है, सबके घरों में एक जैसा पानी आ रहा है और वो सबका उस पर समान अधिकार है, ठीक है। तो हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में क्या होते थे, कुल्स होते थे। ये किसके लिए होते थे, पानी को स्टोर करने के लिए। क्या होता है इसमें देखिए, इन एडिशन टू इरिगेशन वाटर फ्रॉम कुल्स, यानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कुल्स का पानी, और परकोलेशन में हेल्प करता है, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प करता है। और हर मौसम में, यानी जब बारिश होती है तो इन कुल्स की मदद से, कुल्स क्या होती हैं, वहां पे वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन दीज पुल्स, तो पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड इवॉल्व्ड अ लोकल सिस्टम ऑफ कैनाल इरिगेशन कॉल्ड पुल्स। तो अब ओवर 400 ईयर्स है, वो 400 साल पहले लगभग ये मेथड डेवलप किया गया था। फिर है हमारे डैम, डैम सभी ने देखे होंगे, बांध जिन्हें कहते हैं हम, ठीक है। तो बांध का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, बारिश के टाइम पे बहुत बड़ा रोल होता है इनका अपने आप में, ठीक है। एक मिनट, मैम आपकी आवाज